अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया है यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए दैट्स अबाउट फ्यूल सेल्स। सो फ्यूल सेल्स को जो है हम बेसिकली अंडरस्टैंड करने के लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सो सबसे पहले फ्यूल सेल अगर हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्यूल सेल, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको जनरल पॉइंट्स समझाऊंगी, जनरल पॉइंट्स, एंड जो सेकंड पार्ट जाएगा दैट विल बी अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल सेल, कंस्ट्रक्शन, एंड थर्ड पार्ट में हम इसके एडवांटेज पढ़ेंगे। एंड थोड़ा सा क्लू मैं आपको डिसएडवांटेज के बारे में दे दूंगी थोड़ा सा। वैसे तो ये फ्यूल सेल एडवांटेजेस होता है, बट थोड़ा बहुत डिसएडवांटेज के बारे में भी हम थोड़ा टच करेंगे। सो सबसे पहले अगर इसके जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करें तो फ्यूल सेल एक ऐसा सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये बेसिकली स्पेशल टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल होता है। सो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स होते हैं जो हम फ्यूल सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास CH4 होता है, इसको हम मीथेन बोलते हैं, मीथेन, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जो कि मोस्ट सक्सेसफुल होता है। ये वाला जो सेल होता है ये बेसिकली मोस्ट सक्सेसफुल होता है, ये मोस्ट सक्सेस, और जो हम डिटेल में आगे जाके स्टडी भी करने वाले हैं, ठीक है। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो होता है ये मोस्ट सक्सेसफुल होता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारे पास फ्यूल सेल्स होते हैं, फ्यूल सेल्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है। जो फ्यूल सेल होते हैं, हम अगर बात करें अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स की, जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ पर इनको यूज़ किया जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो जाते हैं स्पेस के अंदर, वो पिकनिक मनाने नहीं जा रहे होते, वो बेसिकली जा रहे होते हैं एक्सपेरिमेंटाइजेशन के लिए वहाँ पे। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है आपको, आप वहाँ पे ऐसा नहीं ना कि आप रजाई भी ले जाओगे, साथ में वाटर की 2-3 टैंकर भर लोगे, बेसिकली वाटर जनरेट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो यहाँ का इसका जो मोस्ट यूटिलाइजेशन रिएक्शन होती है, जो यहाँ पे बनता है एंड प्रोडक्ट ये उसका होता है वाटर, एंड मोस्ट जो है इसको हम बोलते हैं मोस्ट सक्सेसफुल सेल इन द सेंस ये हमें वाटर देता है, जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं होता। उसके बाद हम चलते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट के ऊपर। कंस्ट्रक्शन पार्ट की हम बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे यहाँ पे, इसके इनलेट से, एंड दिस इज द आउटलेट। सो यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे हम पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड लगाते हैं। पोरस कार्बन की इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं, और ये होता है हमारे पास हाइड्रोजन गैस का इनलेट, एंड इसकी बात करें ये होता है ऑक्सीजन का इनलेट। एंड फिर जब इनके बीच में रिएक्शन होती है यूटिलाइज, तो यहाँ से हमें मिलता है आउटपुट, जो कि होता है वाटर, आउटपुट होता है वाटर, ठीक है। अब हम बात करें हम इसको पोरस क्यों बनाते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से हाइड्रोजन आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा है, इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए हमने बीच में कोई यूज़ किया होता है, कोई इलेक्ट्रोलाइट। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जो है ये यूज़ कर दिया हमने NaOH, या फिर हमने यहाँ पे KOH यूज़ कर दिया, ठीक है, NaOH या KOH ले लेते हैं। फिर हम बात करते हैं हमने इसको पोरस क्यों लिया। देखो पोरस हमने इसको इसलिए लिया होता है ताकि हम हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन गैस होती है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और इसके जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए हमने इसको पोरस की तरह यूज़ किया, पोरस जो है यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़, हम इस इलेक्ट्रोलाइट को क्यों यूज़ करते हैं बीच में, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट को हम यूज़ करते हैं ताकि आइंस का मूवमेंट हो जाए। एक तो आइंस का मूवमेंट करना होता है, और दूसरा जो ये होता है ये इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक कर देता है, इलेक्ट्रॉन्स को ब्लॉक करता है। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक हो रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है, जब हम देखते हैं इन सेल्स के बीच में, जब हम वाटर को टच करेंगे ऑफ कोर्स आपको झटके लगेंगे, यहाँ पे करंट है, तो क्या आप में से मुझे कोई बता सकते हैं करंट कहाँ से आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो ब्लॉक हो चुके हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो है एनोड से ट्रेवल करेंगे टुवर्ड्स कैथोड एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू। तो आप मुझे बता सकते हैं जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रहे ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ब्लॉक हो चुके, यहाँ पे करंट कैसे जनरेट होगी। सो वेल, जो यहाँ पे करंट जनरेट होगी, ये करंट होती है बेसिकली फ्री आइंस के कारण, फ्री आइंस जो होते हैं इनके कारण यहाँ पे करंट जनरेट हो जाती है। सो दिस वाज अबाउट द कंस्ट्रक्शन। और अगर हम रिएक्शंस की बात, फिर हम आते हैं रिएक्शन वाले पार्ट के ऊपर। अगर हम रिएक्शन की बात करें, सो एनोड की रिएक्शन, और हम देखेंगे कैथोड की रिएक्शन। यूजुअली आपको एक ही रिएक्शन यहाँ पे होती है, जो कि फाइनल रिडॉक्स रिएक्शन होती है। फाइनल रिएक्शन हम यहाँ पे इसकी लिखेंगे, जहाँ पे हमें पता है हमें वाटर एज बाई प्रोडक्ट मिलता है। एनोड की अगर बात करें हम लोग, एनोड पे क्या मिलता है हमें, एनोड के ऊपर क्या होता है, हमारे पास होता है 4 टाइम्स H2 गैस होता है हमारे पास, प्लस OH माइनस होता है, और यहाँ से रिलीज होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस हमें मिलता है यहाँ पे H2O बाई प्रोडक्ट। और इसको बैलेंस करेंगे तो आ जाएगा 4 टाइम्स H2, 4 टाइम्स OH एंड 4 टाइम्स H2, ठीक है। फिर हम कैथोड की रिएक्शन की बात करें, वहाँ पे होता है H2 गैस, प्लस होता है हमारे पास O2, ये मिला के देते हैं हमें 2 टाइम्स H2O, और होता है O2, और होता है हमारे पास 4 वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आए रिलीज हुए, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गेन करेगा, एंड ये हमें दे देगा 2 टाइम्स H2। फिर ओवरऑल अगर रिएक्शन को हम बैलेंस करके देखते हैं, यहाँ पे 4 OH से गया,
4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन्स चले गए एंड 4 टाइम्स H2 से 2H2, तो हमें रिएक्शन जो ऑलमोस्ट यहाँ पे बन के आती है H2 गैस प्लस O2 गैस हमें देता है H2, इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो 2 टाइम्स H2 गैस प्लस 2 टाइम्स H2। तो ये था रिएक्शन मैकेनिज्म। उसके बाद जो थर्ड पार्ट इसका आता है वो होता है इसके एडवांटेज के बारे में। फ्यूल सेल्स के एडवांटेज क्या होते हैं? अगर हम मेन एडवांटेज की बात करें फ्यूल सेल्स की, तो वो होती है इसकी एफिशिएंसी। जो इसकी एफिशिएंसी रेट होती है वो होती है अप टू होती है इसकी एफिशिएंसी 70%, जो कि नॉर्मल कन्वेंशनल सेल्स की बात करें उनकी एफिशिएंसी बहुत ही कम होती है, या हम जो पावर प्लांट्स पे यूज़ करते हैं उनकी 40% होती है, ठीक है, लेस देन 40% इनफैक्ट, और इसकी ग्रेटर देन 70%। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कोई सेल 100% एफिशिएंट होगा, दिस इज इम्पॉसिबल, क्योंकि एफिशिएंसी रेट 100% नहीं होती, उससे कम ही होती है। अगर हम 70 को मार्क करें, ये बहुत ह्यूज एफिशिएंसी है जो कि हमें फ्यूल सेल से मिलती है। एंड इसकी थर्ड पार्ट ये है कि इसके बहुत ही कोई हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि H2O से मार्केट में कहीं पोल्यूशन होता है, बल्कि ये एक यूजफुल प्रोडक्ट है जो हमें इस वाली रिएक्शन से यहाँ पे मिलता है। तो और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। अब लास्ट वाला एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, अगर ये फ्यूल सेल वर्क कर रहा है तो कब तक वर्क करेगा, कब तक हमें जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा? वेल, सो इसका आंसर है जब तक आप फ्यूल यानी H2O2 को मेंटेन रखेंगे तब तक आपको फ्यूल सेल की जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूसली मिलेगी। थैंक यू।